जय हिंद दोस्तों। जब भी हम लोग पड़ोसियों की बात करते हैं तो एक नाम ऐसा है जो कि हर एक के जहन में ज़रूर आता होगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के नाम से जो हमारे मन के अंदर जो फीलिंग आती है उसमें अधिकतर वो फीलिंग होती है कि यार ये पड़ोसी कितना बेकार है। उसी फहरिस्त में एक जो नाम हम सभी के जहन में आता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जहाँ पे रहने वाले लोग और वहाँ के जो नेता लोग हैं उन सभी के जहन में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि वो कैसे भारत की बुराई कर सकते हैं या किस तरीके से भारत को पीछे छोड़ सकते हैं, और सिर्फ इसी एक सोच के कारण वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाए। अब यही सारी चीज़ें करते रहेंगे तो वैसे भी आगे बढ़ने के बारे में सोच कब पाएंगे। आप चाहे वहाँ के राजनेताओं की बात कर लीजिए, चाहे वहाँ के युवाओं की बात कर लीजिए, वो सिर्फ भारतीयों से ही होड़ में लगे रहते हैं, जबकि भारतीय उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते। बल्कि जब थोड़ी सी बहुत हंसी ठिठोली करनी होती है, मजाक उड़ाना रहता है, तब पाकिस्तान की तरफ गर्दन घुमा लेते हैं। क्रिकेट को ही ले लीजिए भाई। अब आपको जब पता है कि भारत आपके साथ क्रिकेट खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर क्यों उस चीज़ को लेकर आप पीछे पड़े हुए हैं? भाई आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए, ख़त्म करिए। लेकिन नहीं, कंटिन्यूसली लगे हुए हैं पैम्पर करने में कि नहीं भैया क्रिकेट खेलना है, ये करना, आईसीसी से शिकायत करेंगे, कहीं कुछ कुछ फालतू के बयान देंगे। चल रहा है वो सब, लेकिन उसके बारे में भारत बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब इमरान खान जो कि कई सारे वादे करते हुए पाकिस्तान में सरकार बनाई थी, जिन्होंने कि भैया हम भीख नहीं मांगेंगे, कटोरा लेके मार्केट में नहीं घूमेंगे, कई तरह की बातें उन्होंने की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके भी तेवर थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैश्विक मंच पर उनकी इतनी ज़्यादा किरकिरी होती जा रही है। अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो समिट होने वाली 40 देशों की, उसमें भी पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि बांग्लादेश तरीके देश को भी बुलाया गया है। ऐसे में सीधी सी बात है, इमरान खान के ऊपर जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उनको उनके देश के लोगों को भी जवाब देना है कि भाई वैश्विक मंच पर आखिर उनको जो दरकिनार किया जा रहा है पाकिस्तान को, वो क्यों किया जा रहा है, और इस चीज़ से लड़ने के लिए पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में इमरान खान अपने ही खेल में लगे हुए हैं। इस आर्टिकल के थ्रू आपको बताते हैं, पाकिस्तान ने भारत से कॉटन और चीनी के आयात को पुनः प्रारंभ करने के निर्णय को रद्द कर दिया। अब ये निर्णय किसने किया था? ये भी खुद पाकिस्तान ने किया था। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान की सरकारी कमेटी ने भारत से आयात प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की थी, किंतु गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कमेटी की सिफारिशों को खारिज करते हुए भारत से होने वाले आयात को खारिज कर दिया है दोबारा। पहले ये खबर आम थी, अब ये खबर खास बन गई है। कारण एक चुटकुले की तरह लेना चाहिए इसको। पाकिस्तान में इमरान खान नाम के एक मंत्री ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर हामी भरी थी। हास्पद यह है कि इमरान खान नाम के ही एक प्रधानमंत्री ने भारत के साथ व्यापार नहीं करने पर भी हामी भरी। और चुटकुला ये है कि मंत्री इमरान खान और प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों एक ही इंसान हैं। मतलब पहले खुद ही ने बोला कि इनसे व्यापार हम दोबारा शुरू करेंगे, फिर खुद ही बोलते हैं कि नहीं हम इनसे व्यापार नहीं करेंगे। मतलब कि कोई इशू नहीं है तो किस तरीके से इशू बना दिया जाए कि हम लोग कुछ तो कर सकें, क्योंकि करने को वैसे भी कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 द्वारा एक्सक्लूसिवली प्राप्त किए गए एक दस्तावेज के अनुसार 26 मार्च को इमरान खान ने वाणिज्य मंत्री के तौर पर कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति मतलब ईसीसी की उन सिफारिशों को मंजूरी दी थी जिसमें भारत से व्यापार के संबंध को पुनः प्रारंभ करने की बात कही गई थी। अब 6 दिनों के बाद इमरान खान ने ही प्रधानमंत्री के रूप में कमेटी की इन सिफारिशों को खारिज कर दिया है। मतलब पहले खुद ही ने बोला कि कर देते हैं, फिर खुद ही बोल देते हैं नहीं कर देते हैं। वही मतलब इतना कुछ है। मतलब खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वो इन्हीं लोगों को देख के कहा गया है कि खाली दिमाग में कुछ तो रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही फालतू की चीज़ें करते रहते हैं। न्यूज़ 18 की खबर के अनुसार पाकिस्तान कैबिनेट से ये मांग की गई थी कि वे चीनी के आयात की स्वीकृति प्रदान करें। इस दस्तावेज में भूमि और समुद्री मार्ग से आयातकों को 30 जून 2021 तक भारत से 3 लाख मिलियन टन के आयात की अनुमति देने की बात भी कही गई थी। ये दस्तावेज 26 मार्च का बताया जा रहा है, और उसमें यह भी कहा गया है कि भारत से व्यापार प्रारंभ करने के ईसीसी के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने वाणिज्य मंत्री के तौर पर विचार किया और उसे स्वीकृति प्रदान करी। अब जब भाई साहब ने विचार कर लिया था तो बाद में उसको खारिज करने की बात ही नहीं उठती है। लेकिन बात फिर से वही है ना कि समझ में ही नहीं आता कि आखिर करना क्या है। मंत्री बन गए मैं जैसे तैसे, क्योंकि लोग वहाँ क्रिकेट को पसंद करते थे तो इनको वोट दिया है। लोगों को भी नहीं पता था कि इतना चिरकुट आदमी निकलेगा। फिर दिन आया गुरुवार यानी कि 1 अप्रैल का। पाकिस्तान में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू नहीं करता तब तक भारत के साथ किसी भी तरीके का व्यापार प्रारंभ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि 370 तो अब भैया जो होना था उसका हो चुका है। क्या पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा? मतलब ट्रेड कभी शुरू ही नहीं करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा भिखमंगा देश है कि उसके पास कोई चारा नहीं है।
अब देखिए, ये एक चुटकुला बन गया कि इमरान खान ने ही इमरान खान के निर्णय को पलट दिया और कहा कि भारत के साथ व्यापार प्रारंभ करने से कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान के प्रति गलत धारणा विकसित होगी। अब जो व्यक्ति, जो देश ही गलत हो, उसके बारे में गलत धारणा कैसे बनेगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भाई, एक विलन के बारे में पहले से ही धारणा गलत बनी होती है, अच्छी तो बनी नहीं होती, तो ऐसे में उनके बारे में गलत धारणा कैसे बन जाएगी, समझ से परे है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी ने भी कहा कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करता, तब तक भारत पाक संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। अब भारत में कौन ऐसे मंत्री हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि भैया संबंध इन लोगों से ठीक हो? इनसे संबंध ठीक करने में वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई, हर चीज़ में ये हम पे डिपेंडेंट रहेंगे। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर ये होगा कि जो ये माल हमसे ख़रीदते हैं वो एक बार बढ़ जाएगा बस, तो वहाँ से हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, उनको थोड़ा लाभ आने लगेगा, उनको थोड़ा प्रॉफिट और ज़्यादा आने लगेगा। उसके अलावा हमें इन लोगों से फ़ायदा क्या है भाई? वैसे भी ये इतने बड़े वाले हैं पीठ में छुरा भोंकने के नाम पर कि ये जाएंगे चाइना के पास ही मरने के लिए। अब चाइना के पास जब इनको अल्टीमेटली जाना ही है, और चाइना किस तरह का देश है, क्योंकि उसको एशिया में डोमिनेंस बनाना है और उसके रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा है और वो है इंडिया। तो वैसे भी चाइना कभी भी इंडिया की तरफ तो हंस के देखेगा, ना ही तरफदारी करेगा। भाई, अगर हम लोग अफ्रीकी इबोला वायरस बोल सकते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये चाइनीज़ कोरोना वायरस है, तो उसमें गलत क्या था भाई? जब वो पैदा वुहान में हुआ है, वहीं पे उसका ओरिजिनेशन हुआ है, कई डॉक्टर्स ने कहा है कि वहाँ पे उसकी लैब में उसको बनाया गया, तो फिर क्यों इस बारे में हम लोग नहीं बोलते कि भैया ये चाइना ने बनाया है? और चाइना किस तरह का देश है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, डिटेंशन कैंप्स में डाला जाता है, वहाँ के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर पाकिस्तान कभी उंगली नहीं उठाता, लेकिन भारत में जो कश्मीर में हो रहा है या फिर जो रोहिंग्याओं के साथ हो रहा है उसके ऊपर उंगली उठाएगा। भाई, रोहिंग्याओं के साथ आपको इतनी ही सहानुभूति है तो आप रख लो। आपके देश में तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्लस में है, बहुत अति में आपके अनाज है, अति में आपके संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, नौकरियां हैं, सब चीज़ें अति में हैं। आपका देश सबसे खुशहाल देशों की फहरिस्त में टॉप 10 में आता है, तो आप रख लीजिए। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। ये लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ बातें करना और फालतू की बकवास करना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि पाकिस्तान के पास, मैंने शुरुआत में कहा ना, करने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। इन लोगों के पास टाइम पास तक करने के लिए कुछ नहीं है। अभी इन्हीं के आगे खुद के लोगों ने टिकटॉक को बैन कर दिया था और खुद ही टिकटॉक को फिर से बहाल भी कर दिया। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको उस चीज़ से गलत प्रभाव पड़ रहा है आपके युवाओं पर या सही प्रभाव पड़ रहा है। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आखिर आप कैसे इस चीज़ को टैकल कर पाओगे? ये चीज़ समझ से पूरी तरीके से परी है। लेकिन नहीं, आपको इस बारे में समझ में ही नहीं आ रही हैं चीज़ें कि किस तरीके से क्या चीज़ हैंडल करनी है, टैकल करनी है। बस बोलना होता है। क्यों? क्योंकि आप मंत्री बन के बैठे हुए हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो जनता कहेगी कि भाई तुम कर क्या रहे हो। सिर्फ इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, पूरी बकवास कर देते हैं। हालांकि कोई फ़र्क किसी को पड़ता नहीं है, बस आपकी कुछ दिनों तक और ज़्यादा किरकिरी होती है। बस आप कह देते हैं फिर आके कि आपने घबराना नहीं है। अब ये आपने घबराना नहीं है क्या होता भाई? तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो कि तुम्हारे आगे आवाम घबराएगी नहीं तो क्या करेगी? क्या करेगी भाई? आप कुछ ठोस कदम उठा नहीं पा रहे हो, आप कुछ सॉलिड चीज़ें कर नहीं पा रहे हो, तो फिर बात तो घूम फिर के वही आ जाओगी ना कि आप खुद ही एक चुटकुला बन के बैठे हुए। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था, मैं उसको आप तक सही तरीके से पहुँचा पाया हूँ। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।